यूएसडीडी डिपेक जारी रहने पर ट्रॉनडाओ ने 2.1 BTRX को बाइनेंस से सुरक्षित क्रिप्टो बाजार में खींच लिया। क्रैकेन ने ग्लोबल हायरिंग ड्राइव और प्रतिबद्धताओं की घोषणा की। क्रिप्टो मार्केट ने घंटों में $80 शेड किया। बीटीसी $20 के पर संघर्ष करता है एट $1 के मार्केट वॉच के बीच। शीबा इनु के सक्रिय पते लेनदेन की मात्रा संकेत दे रही है। सोलाना एसओएल कम जाने से पहले इन कारकों पर ध्यान दें। आज क्रिप्टो स्पेस में शीर्ष 5 कहानियां हैं। वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि आप कोई महत्वपूर्ण अपडेट मिस न करें। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अनीता है। कॉन्स्टिस चैनल में आपका स्वागत है। क्रिप्टो करेंसी समाचार पर प्रतिदिन कम से कम एक वीडियो। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जब भी हम नए वीडियो पोस्ट करते हैं तो नियमित सूचनाएं प्राप्त करने के लिए घंटी आइकन दबाएं। यूएसडीडी डिपेक जारी रहने पर ट्रॉनडाओ ने 2.1 BTRX को बाइनेंस से सुरक्षित क्रिप्टो बाजार में खींच लिया। लगातार तीसरे दिन ट्रॉन का ब्लॉकचेन विकेंद्रीकृत यूएसडीडी $1 से कम पर कारोबार कर रहा है। निरंतर समर्पण ने टेरा के यूएसटी के साथ तुलना की है, जो एक एल्गोरिथम स्थिर मुद्रा भी था। हालांकि विश्लेषकों ने तर्क दिया है कि यूएसडीडी को समान भाग्य का सामना नहीं करना पड़ सकता है। टीआरएक्स भी गिरा। ट्रॉन के नेटवर्क नेटिव टोकन ने पिछले 24 घंटों में अपने मूल्य का 5% खो दिया है, जिससे यह मार्केट कैप द्वारा शीर्ष 15 सबसे बड़ी क्रिप्टो संपत्ति में दूसरा सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला है। दुर्घटना को रोकने के लिए उनके संस्थापक जस्टिन सन और ट्रॉन डीएओ रिजर्व (TDR) के बार-बार प्रयासों के बावजूद दोनों संपत्तियों का खराब प्रदर्शन आ रहा है। ट्रॉनडाओ क्रिप्टो मार्केट की सुरक्षा करने की कोशिश करता है। टीआरएक्स और यूएसडीडी के खराब प्रदर्शन को दूर करने के प्रयास में ट्रॉन डीएओ रिजर्व ने घोषणा की है कि वह बिनेंस से 2.5 बिलियन टीआरएक्स वापस ले लेगा। यह छोटे विक्रेताओं की टोकन के खिलाफ पोजीशन खोलने की क्षमता को सीमित कर सकता है। क्रैकेन ने ग्लोबल हायरिंग ड्राइव और प्रतिबद्धताओं की घोषणा की। यूएस आधारित क्रिप्टो एक्सचेंज और बैंक क्रैकेन ने अभी-अभी अपनी नई प्रतिबद्धताओं और वैश्विक हायरिंग पुश की घोषणा की है। कंपनी ने खुलासा किया कि उसने अपनी भर्ती रणनीति में कोई बदलाव नहीं किया है और किसी भी छंटनी की उम्मीद नहीं है। फर्म को छोड़ना आसान बनाने के लिए एक्सचेंज ने अपने लाभ पैकेज का भी विस्तार किया है। वे मूल्य जिन्होंने उनके रोजगार प्रथाओं को निर्देशित किया। अपने मिशन में विश्वास, क्रिप्टो को ध्यान में रखते हुए एक समर्थक की तुलना में एक समुद्री डाकू की तरह अधिक कार्य करना, ध्वनि धन की खोज, साथ ही साथ जीवन और स्वतंत्रता। राय में मतभेद। क्रैकेन ने उन लोगों के लिए इसे आसान बना दिया है जो अपने दीर्घकालिक लाभ कार्यक्रम का विस्तार करके ऐसा करने के लिए कंपनी छोड़ने के लिए तैयार है। क्रिप्टो मार्केट ने घंटों में $80 शेड किया। बीटीसी $20 के पर संघर्ष करता है एट $1 के मार्केट वॉच के बीच। स्पॉस सेट = 1.8 एपॉस। आज का परिदृश्य भी मंदी का है। बिटकॉइन सोमवार को $3000 गिरकर कई साल के निचले स्तर पर आ गया और कल मामूली रिकवरी सत्र के बाद गिरकर $21000 हो गया। सप्ताहांत के दौरान स्थिति खराब होने से पहले शुक्रवार से अमेरिकी मुद्रास्फीति की संख्या ने बीटीसी को $1000 दक्षिण में भेज दिया। उल्लेखनीय बिटकॉइन समाचार।
स्काईब्रिज कैपिटल के एंथनी स्कारामुची ने कहा कि उनके संगठन ने अधिक बीटीसी और ईटीएच खरीदे हैं। न्यूयॉर्क शहर के मेयर ने न्यूयॉर्क के गवर्नर से हाल ही में प्रस्तावित बिटकॉइन माइनिंग बिल को वीटो करने का आग्रह किया। माइक्रोस्ट्रेटेजी ने पुष्टि की है कि कीमतों में गिरावट के बावजूद सिल्वरगेट बैंक से उसके $205 बीटीसी समर्थित ऋण पर मार्जिन कॉल प्राप्त नहीं हुआ है। $1 के पर एथ TRX हार्ड क्रैश। ऑल्टकॉइन को बीटीसी की तरह ही खराब या बदतर का सामना करना पड़ा है और अधिकांश ऐसा करना जारी रखते हैं। एथ लगभग एक सप्ताह में अपने $US मूल्य का लगभग 50% खो देने वाले सबसे महत्वपूर्ण हारने वालों में से है। ट्रॉन ने एक दिन में सबसे अधिक मूल्य खो दिया, 25% गिर गया। ऑल्टकॉइन समाचार। रिपल के सीईओ ने बताया कि उनकी कंपनी पिछले तूफानों का सामना करने में क्यों कामयाब रही और यह भी गुजर जाएगा। इथेरियम के सीईओ का मानना है कि ईटीएच $1000 की लाइन बनाए रखेगा, भले ही यह इसके नीचे टूटने के करीब हो। बाइनेंस पहले महीने बाइनेंस फ्यूचर्स पर $100 और 10% की छूट दे रहा है। प्राइमेक्स बीटी जमा पर $7000 तक की पेशकश कर रहा है। शीबा इनु के सक्रिय पते लेनदेन की मात्रा संकेत दे रही है। जैसा कि क्रिप्टो बाजार भालू द्वारा निर्धारित जंगल की आग से तबाह हो जाता है, कुछ टोकन नए चढ़ाव दर्ज करने के लिए ले गए हैं। उन क्रिप्टोकरेंसी में से एक शीबा इनु का शिप टोकन है, जो पिछली बार अक्टूबर 2021 की शुरुआत में देखे गए स्तरों पर कारोबार कर रहा है। हमने पिछले 24 घंटों में और क्या देखा? बीमार शीबा इनु कुत्ता। शिप टोकन ने इसकी कीमत में एक और शून्य जोड़ा। प्रेस समय में जिस कीमत पर टोकन बेचा गया, वह अक्टूबर 2021 में दर्ज किए गए $0.00008845 के अपने सर्वकालिक उच्च से 90% दूर था। अप्रैल में क्रिप्टोकरेंसी बाजार को त्रस्त करने वाले रक्तपात से प्रभावित एक मूल्य चार्ट विश्लेषण से पता चला कि टोकन अप्रैल के मध्य से नीचे की ओर बढ़ गया है। बीमार कुत्ते को लिखने से पहले ऑनचेन विश्लेषण से पता चला है कि घटते मूल्य प्रदर्शन के बावजूद टोकन ने 13 जून को कुछ वृद्धि दर्ज की। शिप टोकन का लेनदेन करने वाले पतों की संख्या के सूचकांक में 25% की वृद्धि दर्ज की गई और कुछ वृद्धि भी दर्ज की गई जो टोकन की लेनदेन मात्रा थी। सोलाना एसओएल कम जाने से पहले इन कारकों पर ध्यान दें। बिटकॉइन बीटीसी को तीव्र बिक्री दबाव का सामना करना पड़ा और 2 दिनों के भीतर 26% की गिरावट के साथ $20.8 के निशान तक गिर गया। सोलाना एसओएल भी भालुओं की चपेट में था और मूल्य चार्ट पर इसकी संरचना ने सुझाव दिया कि एक और गिरावट कोने के आसपास हो सकती है। सोल 4H H4 बाजार संरचना ने एक मजबूत मंदी का पूर्वाग्रह दिखाया। अप्रैल के बाद से प्रवृत्ति तेजी से नीचे की ओर रही है, हालांकि एसओएल पूरे मई में $41 के समर्थन स्तर को बनाए रखने में सक्षम था। जून में कीमत इस स्तर से नीचे गिर गई और तब से आपूर्ति क्षेत्र के रूप में $45 क्षेत्र का पुनः परीक्षण किया है और पिछले सप्ताह में तेजी से गिरने से पहले प्रतिरोध के रूप में $41 की पुष्टि की है। सोल 1H प्रवृत्ति अभी भी मंदी थी, लेकिन व्यापार के पिछले कुछ घंटों में $32.3 तक धक्का देने के कारण कम समय सीमा बाजार संरचना टूट गई थी। हालांकि इस शॉर्ट टर्म बुलिश ब्रेक के बावजूद बड़ा टाइम फ्रेम स्ट्रक्चर मंदी का बना रहा। इसलिए यह संभावना है कि एसओएल $26 के निशान की ओर वापस जाएगा और संभवतः इस देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको सामग्री पसंद है
तो लाइक बटन को तोड़ें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ साझा करें।